हम सब जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ जेलसी में? नहीं, बख्तियार खिलजी के नालंदा जलाए जाने के पीछे का असल कारण उसकी जेलसी नहीं बल्कि उसकी बेवकूफी थी। हेलो, मेरा नाम हरमगुंज यानी माउंटेन ऑफ ट्रुथ कहा जाता था। एंशिएंट इंडिया की एक ग्रेट यूनिवर्सिटी और नॉलेज का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर था। यहाँ से हजारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स एजुकेशन लेने आते थे, लेकिन 12th सेंचुरी के एंड में इस महान ज्ञान के सेंटर को एक क्रूअल इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैकर का नाम था बख्तियार खिलजी। इस इवेंट ने सिर्फ एक टीचिंग इंस्टीट्यूट को खत्म नहीं किया बल्कि इंडियन हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर ऐड कर दिया। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था जिसे ईस्टर्न इंडिया में यानी आज के बिहार और बंगाल में मिलिट्री कैंपेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अपने इन्हीं कैंपेन्स के दौरान वो 1193 CE के अराउंड बिहार पहुंचा। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जब खिलजी ने नालंदा की बड़ी बिल्डिंग्स देखी तो उसे लगा कि ये एक किला यानी फोर्ट है। उसने कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी और उसकी समझ के हिसाब से इतनी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं हो सकती बल्कि किसी मिलिट्री कैंप या फोर्ट की ही हो सकती है। जिसके बाद उसने यूनिवर्सिटी पर अटैक करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा बख्तियार खिलजी के इस अटैक के पीछे रिलीजियस फैसिज्म भी छुपा था, यानी धार्मिक कट्टरपंथ, और उसके कैंपेन का मेन मोटिव ही बुद्धिज्म को जड़ से खत्म करना था। खिलजी और उसकी आर्मी के कैंपेन्स का एक और मोटिव खजाना लूटना भी था। नालंदा को किंग्स और मर्चेंट से बड़े बड़े डोनेशंस मिलते थे जिससे यहाँ बहुत खजाना जमा था। इस खजाने को लूटना भी अटैक का एक रीजन था। नालंदा सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं थी बल्कि ये नॉलेज, फिलोसफी, मेडिसिन, साइंस और एस्ट्रोनॉमी का एक हब था। खिलजी को ये पता था कि नालंदा इंडिया की इंटेलेक्चुअल पावर का सिंबल है। इसको खत्म करने का मतलब था कि इस एरिया की इंटेलेक्चुअल बैकबोन को तोड़ना और अपने रिलीजियस और कल्चरल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी को स्पेशली जलाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस आग में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक्स कई महीनों तक जलती रही। जरा सोचिए, आज हमारे पास हजारों साल पहले लिखी हुई वो किताबें होती, वो नॉलेज होता, तो आज इंडिया सिर्फ सोने की चिड़िया कहा नहीं जाता बल्कि सचमुच होता। अगर आपको